इमेजिन कीजिए आप रात को अकेले खड़े हो रेलवे स्टेशन पे और आपकी ट्रेन मिस हो गई है, दूसरी ट्रेन आने का वेट कर रहे हो। रात बहुत हो गई है, आप अकेले भी खड़े हो। फिर दूसरे पटरी पर आपको दिखता है एक लड़की खड़ी हुई आपको दिखती है दूसरे पटरी पर, और वो भी एक व्हीकल के पीछे, व्हीकल या फिर एक बॉक्स के पीछे आप देखते हो वो वहां पे खड़ी है, जहाँ पे उसका अपर पार्ट विजिबल है पर नीचे का पार्ट विजिबल नहीं है। फिर आपके मन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आने लगते हैं। क्वेश्चन आने की वजह से आप उसको पूछते हो कि भाई तुम सामने आओ, या फिर आप अपने पास उसको बुलाते हो। जब आप उसको अपने पास बुलाते हो वो आगे आती है। जब वो व्हीकल के पीछे से आगे आती है फिर आपको दिखता है कि भाई उसका नीचे का पोर्शन है ही नहीं, बस दोनों हाथ के सपोर्ट से वो चल रही है। फिर आप उसको देख के डर जाते हो और भागने की कोशिश करते हो, पर वो आपके पीछे पड़ जाती है। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक अर्बन लेजेंड की, एक जापानीज अर्बन लेजेंड की, जिसका नाम है टेके टेके। आई नो जापानीज लेजेंड का नाम ही ऐसा होता है कि हंसी आ जाए, पर पॉइंट पे आते हैं। चलो समझते हैं कि भाई ये भूतनी कैसे बन गई। पहले तो ये ह्यूमन हुआ करती थी, तो भूतनी कैसे बन गई। ये जो जापानीज डिमॉन्स है इनको हम वेंजफुल घोस्ट बोलते हैं। लाइक ये वो घोस्ट है जो कि पहले इंसान हुआ करते थे और उनके डेथ टाइम आने से पहले हो गई। मतलब कि इधर किसी ने इनको मार दिया होगा या फिर इनकी कोई इंसिडेंट में डेथ हो गई होगी और उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो ये भटकते रहते हैं। ज्यादातर बोला जाता है कि अगर किसी इंसान का उसके डेथ टाइम आने से पहले उसकी डेथ हो जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो ऐसे ही भटकती रहती है। और ये जो वेंजफुल घोस्ट होते हैं ये जनरली वोमेन्स ही होते हैं। हमारे जापानीज कल्चर में ये जनरली जितने भी अर्बन लेजेंड है आप मोस्टली पाओगे ये सब वोमेन्स ही है। हमारी जो टेके टेके है वो भी एक वोमेन ही है और उसकी भी डेथ कुछ ऐसे ही हुई थी। लाइक उसके डेथ टाइम से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो हमारी जो टेके टेके है उसका नाम था काशिमा रेको, और वो एक 20 से 25 साल वाली लड़की थी। कुछ कुछ मूवीज या फिर आप देखेंगे कुछ कुछ गेम्स में उसको दिखाया जाता है कि वो एक स्टूडेंट है, पर जनरली इतना किसी को नहीं पता कि वो एक्चुअल में है कौन, क्योंकि ये सब अर्बन लेजेंड्स होते हैं। अर्बन लेजेंड्स मतलब हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं लोक कथा। लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ था और ये क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। वो एक्चुअल में है कि नहीं या फिर पूरा ठोक सबूत नहीं है उसके ऊपर कि भाई ये चीज हुआ था उसके ऊपर, बस ये लोगों का मानना है कि ये सब हुआ होगा उसके साथ और वो ऐसे भूतनी बन गई होगी। काशिमा बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। लाइक बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की थी। कोई अगर आके उसको परेशान भी करे तो वो किसी को कुछ नहीं बोलती थी। वो अपने ही दुनिया में रहना पसंद करती थी, वैसे टाइप की लड़की थी। और इस चीज का उसके दोस्त लोग बहुत अच्छे से फायदा उठाते थे। लाइक आके उसके साथ बदमाशी करते थे, उसको डरा देते थे, और डराते थे भी मतलब आके जंप स्केयर देते थे। लाइक होते हैं ना दोस्त लोग आके पीछे से जंप स्केयर देंगे या फिर आके चिमट लेंगे, वैसे टाइप का। पर ये किसी को कुछ नहीं बोलती थी, इग्नोर मारते थे। एक दिन की बात है, ये सब लोग मिलकर लाइक उनके दोस्त लोग मिलकर गए थे रेलवे स्टेशन। शायद किसी एक कॉमन फ्रेंड को छोड़ने गए होंगे या फिर कहीं पर ट्रैवल करने के उद्देश्य से वो वहां पे गए थे। और हमारी काशिमा ईयरफोन्स लगाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी थी आराम से। लाइक प्लेटफॉर्म के पूरे एज के पास खड़ी थी, आप लोग बोल सकते हो। तो हुआ क्या ना, एक लड़का पीछे से आया, लाइक उसी का दोस्त था, पीछे से आकर उसको डरा दिया। लाइक डरा दिया मतलब पीछे से आकर उसको धक्का दे दिया। लाइक मजाक में जो आते हैं ना, पीछे से आके धक्का दे देंगे या फिर ऐसे डरा देंगे, भौ कर देंगे, आप डर जाओगे, वैसे टाइप का किया था। और लाइक ये तो गाना ही सुन रही थी, कहीं पर बिजी थी, उसका माइंड डाइवर्ट था, तो उसको पता नहीं, वो डर के नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद उसके पैर में चोट भी लग गई, और चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। और उसी वक्त उसका लक इतना खराब था कि भाई वहां से ट्रेन आ गया, और ट्रेन आने के बाद और वो चिल्ला रही थी कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, कोई बचाने भी नहीं आ रहा था। और ऐसे होकर वो ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गया। ट्रेन चढ़ तो गया, पर भाई ये पूरा 2 टुकड़ों में बट गई। 2 टुकड़ों में बटने के बाद भी ये जिंदा थी, पता नहीं कैसे, पर उसका सिर हिल रहा था और वो चिल्ला भी रही थी जोर से मदद करने को। वो सोच रही थी कि कोई चिल्लाए तो कोई आके उसको मदद कर ले, पर कोई भी उसके मदद नहीं करने आया। उसके सारे निकम्मे दोस्त डर के भाग गए थे, कोई उन पर एलिगेशन ना लगा दे, इसीलिए डर के भाग गए थे। ऐसे ही देखते देखते वो धीरे धीरे तड़पते उसकी डेथ हो गई। उसकी अशांति का कारण मेनली यही था कि कोई आके उसको बचाया नहीं। वो बहुत हेल्प के लिए मदद मांगी, पर कोई आके उसको नहीं बचाया। सब लोग डर गए थे कि भाई ये तो मरने वाली है, हम क्यों जाके बचाए, हमारे ऊपर एलिगेशंस कहीं लग ना जाए। और कहा जाता है उस दिन के बाद से वो हर दिन रेलवे स्टेशन में भटकती रहती है, और ऐसे ही आधे शरीर को लेकर ही भटकती है। ऐसे भटकते भटकते अगर कोई उसको दिख गया, लाइक उसका विक्टिम आप बोल सकते हो, तो वो डायरेक्ट जाके उसको नहीं मार देती है। वो जाके पहले उसके साथ अच्छे से बात करेगी, और बात भी वैसे करेगी जैसे उसका नीचे का शरीर ना दिखे किसी को। मतलब कि किसी व्हीकल के पीछे या फिर किसी बॉक्स के पीछे छुपकर वो बात करेगी, जैसे कि सामने वाले को पता ही ना चले कि उसका आधा शरीर है ही नहीं।
तो ऐसे होते होते वो बात करती है, फिर बात करते करते वो उसको सवाल पूछती है। भाई ये जापान के लोग इतना सवाल क्यों पूछते हैं पता नहीं, हर भूतनी जापान के सवाल पूछती है। कुचिसाकी ओन्ना भी सवाल पूछती है और ये भी पूछती है। इससे पता चल जा रहा है कि भाई उसे मूवीज और गेम्स में स्टूडेंट ही क्यों दिखाते हैं। स्टूडेंट की आदत होती है ना सवाल पूछने की, तो इसीलिए ऐसा दिखा देते होंगे। पर सबसे अजीब चीज ये है कि वो जो सवाल पूछती है वो बहुत ही अजीब सवाल पूछती है। वो पूछती है कि भाई मेरा आधा शरीर कहाँ है। भाई हमें कैसे पता होगा कि तेरा आधा शरीर है कहाँ। सेम यही चीज अगर वो सामने वाला इंसान उससे पूछ ले तो वो उसको वहीं पे स्लाइस कर देती है, मतलब बीच में से काट देती है और अपने जैसा 50-50 पूरा बना देती है। ये सब चीज वो लगातार किए जा रही है या फिर करती है, आप बोल सकते हो। और शायद ये सब चीज उसके मकसद पूरा होने तक वो करती है। शायद मकसद ही यही होगा उसका कि जो लोग उसको धक्का दिए थे, लाइक उसके जो दोस्त लोग उसको परेशान किए थे, धक्का लिए थे, उनको मारना ही उसका मकसद होगा। शायद मुझे लगता है वो सोचती होगी कि लाइक उसके दोस्त कभी ना कभी तो स्टेशन में वापस आएंगे और वो उन्हें मारेगी और अपना मुक्ति प्राप्त कर लेगी।